बीजेपी की आंख के तारे व्हील चेयर पर इस शख्स को पहचानते हैं आप? शायद कुछ याद आया आपको। अगर नहीं तो आगे समझ में आ जाएगा कौन है ये जनाब जो व्हील चेयर पर है, जिनकी कारस्तानी और किससे आपको बताएंगे दोस्तों, तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि बीजेपी का ये कैसा चाल चरित्र और चेहरा। उससे पहले एक सवाल ये कि अगर कोई मुस्लिम चेहरा कोई जुर्म करके अदालत में यूं व्हील चेयर पर पेश होता तो जरा सोच कर देखिए। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ना कि कोर्ट में अगर कोई मुस्लिम चेहरा यूं व्हील चेयर पर पेश हो रहा होता तो गोदी मीडिया चीख चीख कर इसे जिहाद और हिंदू मुसलमान से जोड़ देता, मगर वो इस मामले पर चुप है। गोदी मीडिया चुप है क्योंकि यहां बात उस उत्तराखंड की है जहां पर धामी धाकड़ दिखाने हैं। अब धामी धाकड़ क्यों दिखाने हैं उस पर हम आगे आएंगे, लेकिन ये जनाब बीजेपी की आंख के तारे जो हैं वो कौन हैं, जिन्होंने अपनी सत्ता की ताकत का एहसास कराते हुए 26 जनवरी के दिन खानपुर के मौजूदा विधायक जो खुद विवादित है उमेश के आवास पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। याद आया ना आपको? आलम यह था कि एक तो 26 जनवरी की तारीख यानी कि गणतंत्र दिवस, और दूसरा पूरा उत्तराखंड चुनाव के आगोश में था, यानी कि उस वक्त नगर निगम के चुनाव चल रहे थे, यानी कि सूबे में आचार संहिता लागू थी। मतलब यह कि आपको अपने कारतूस और लाइसेंसी हथियार थाने में जमा करने होते हैं, मगर चैंपियन तो चैंपियन है। जब सत्ता अपनी ताकत अपनी तो फिर सैया भय कोतवाल, तो फिर डर काहे का। मगर आज जमानत चाहिए तो यही जनाब व्हील चेयर पर दिखाई दे रहे हैं। व्हील चेयर पर देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं। कभी तमंचे पर डिस्को करने वाले, याद है ना आपको भी वो तस्वीरें, तमंचे पर डिस्को, और अपने गुप्तांग पर उत्तराखंड को रखने की बात करने वाले यही कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन आज व्हील चेयर पर हैं। जिम में कसरत करके अपने जिस्म यानी कि अपनी बॉडी की नुमाइश करने वाले चैंपियन व्हील चेयर पर क्यों हैं? आप भी सोच रहे होंगे, उस पर आएंगे, मगर उससे पहले कुछ तस्वीरें 26 जनवरी की फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। ये तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आप चैंपियन साहब की फिटनेस देखिएगा। देखिए जरा, ये देखिए फिटनेस, देखिए जनाब कैसे ललकारते हुए गाड़ी से उतरते हैं और फिर दे दनादन, मुंह पर गाली, मूंछों को ताव और गाली के बाद गोली। अब समझिए मामला है क्या। दरअसल इसी मामले में पुलिस ने 26 जनवरी को ही कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को गिरफ्तार कर लिया था। 26 जनवरी से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जेल में बंद है। फिलहाल चैंपियन की तबीयत सही नहीं बताई जा रही। सही है या फिर नहीं, क्योंकि जब गोलीकांड हुआ तो दोनों हाथों में मूंछों को ताव देकर आप देख सकते हैं, दोनों हाथों में उनके पिस्तौल दिखाई देती है। अब गुरुवार 26 फरवरी चैंपियन फायरिंग केस में पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई। मगर दबंग नेता गोली और गालीबाज चैंपियन जब व्हील चेयर पर नजर आए तो उत्तराखंड के तमाम नेताओं ने कहा, चैंपियन साहब ये क्या हो गया, हैरान हो गए। मगर अब कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। तस्वीरें और भी हैरान करती हैं, क्योंकि ये तस्वीरें 26 फरवरी यानी कि कुछ ही घंटे के पहले की बताई जा रही हैं। तस्वीरें पहले आप देख लीजिए। ये फायरिंग की तस्वीरें हैं जहां कुछ अज्ञात लोग, मेरे पीछे भी देख रहे हैं आप, कुछ अज्ञात लोग आते हैं और उसके बाद खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। सीसीटीवी में वारदात कैद हो जाती है, मगर अब तक यह मालूम नहीं चला कि ये कौन थे जिन्होंने फायरिंग की। यानी वही उमेश कुमार जिसके कैंप कार्यालय पर 26 जनवरी को चैंपियन ने फायरिंग, ना सिर्फ फायरिंग की बल्कि हरिद्वार प्रशासन को भी, पुलिस को भी चुनौती दे डाली थी।
उसी निर्दलीय विधायक उमेश के आवास पर एक बार फिर गोलियों की बौछार होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गोलियां जो हैं खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के आदेश पर चलाई गई, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा मैं, लेकिन ठीक दोबारा यह घटना होती है। वैसे उत्तराखंड के सियासी इतिहास में कभी भी आप देखेंगे तो सियासी फिजाओं में ऐसा जहर ना कभी घुला और ना कभी किसी ने सुना था, मगर अब उत्तराखंड में ऐसे नेताओं की आपको भरमार मिल जाएगी जो उत्तराखंड की संस्कृति पर कलंक लगा रहे हैं। याद कीजिए, यह विवाद तो अभी तक शांति नहीं हुआ। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन के भीतर पहाड़ को ही गाली दे रहे हैं और गाली देने वाले मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं, ना संगठन के स्तर पर, पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र और चेहरा, और ना ही सरकार के स्तर पर। तो फिर 26 जनवरी से आज तक बीजेपी संगठन ने चैंपियन को उनके गोलीकांड और गालीकांड के लिए कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं किया। यह तक नहीं पूछा बीजेपी संगठन के मुखिया ने कि भाई आप 26 जनवरी को मौजूदा विधायक के आवास पर गोलियां क्यों बरसा रहे थे। तो ऐसे में धाकड़ धामी के गुणगान करने वाली गोदी मीडिया उनके बेलगाम नेताओं पर कोई सवाल करने की हिम्मत जुटा पाएगी, लगता है आपको दोस्तों? मुश्किल है, क्योंकि अभी तो धाकड़ धामी के राज में लव जिहाद, उसके बाद थूक जिहाद, उसके बाद लैंड जिहाद, उसका आविष्कार हो चुका है। तो फिर चैंपियन जैसे नेता उनके खांचे में बिल्कुल फिट बैठते हैं और बीजेपी को भी तो यही चाहिए। इसलिए बीजेपी के लिए चैंपियन जैसे नेता जरूरी नहीं, मजबूरी है दोस्तों। अब पूर्व विधायक चैंपियन 7 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं और बढ़ गई उनकी न्यायिक हिरासत, मगर आप सत्ता की हनक देखिए, सोच कर देखिए। और अगर उत्तराखंड वासी हैं तो जरूर सोचिएगा, क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलट के देखिएगा, किसके राज में ऐसा हाल हुआ कभी सुना आपने? नहीं ना। नित्यानंद स्वामी जब मुख्यमंत्री रहे, भगत सिंह कोश्यारी जब मुख्यमंत्री रहे, नारायण दत्त तिवारी जब मुख्यमंत्री रहे, भुवन चंद खंडूरी जब मुख्यमंत्री रहे। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जब नंबर आया निशंक का, विजय बोगड़ा का, हरीश रावत का, त्रिवेंद्र सिंह रावत का, तीरथ सिंह रावत का, और अब धामी का राज, धाकड़ धामी का राज, और रोज दनादन फायरिंग हो रही है। मगर ये बीजेपी को क्या पसंद है, जरा सोच कर देखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।